Hi students, this is the chapter number 2, Units and Measurement, class 11th Physics. We are going to start the chapter. As you can observe, there are the two parts of this chapter. First is the unit and the second is measurement. What is unit? What is the definition of unit? Let us start. Unit. It is a reference standard which is arbitrarily chosen, यानी इसको randomly choose किया गया है, and internationally accepted. पूरी वर्ल्ड में एक तरीका एक्सपेक्ट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, विच इन्वॉल्व कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक्स, और कुछ बेसिक्स के साथ उसका कंपैरिजन होता है, उसको यूनिट कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको अपने बॉडी का वेट करना है तो आप वेट का केजी में मेज़र करते हैं. आपको मिल्क लेके आना है तो आप उसको लीटर में मेज़र करते हैं. और आपको जैसे डेंसिटी कहीं पर भी मेज़र करनी है किसी भी पर्टिकुलर पार्ट की, तो आप डेंसिटी को क्या बोलते हैं, आप मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो केजी पर मीटर क्यूब या केजी पर सेंटीमीटर क्यूब होता है. तो ये होती हैं यूनिट्स. फंडामेंटल और बेस यूनिट्स. फिजिक्स में कुछ यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट बोला गया है जो कि बेसिक यूनिट्स हैं, और बाकी सारी यूनिट्स इनके ऊपर बेस्ड होती हैं, उनको बोला गया है डिराइव्ड यूनिट्स. तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? द यूनिट फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़. पहली बात यहाँ पर क्वांटिटी का अर्थ समझ लें आप. क्वांटिटी विच इज़ मेजरेबल, जिस चीज़ किसी को नाप सकते हैं वो सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, और क्वांटिटी को जिसमें नापते हैं वो उसकी यूनिट होती है. आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट. आगे अपन डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या होती हैं. अगला है द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस यूनिट्स. यानी बाकी सारी जो फिजिक्स में यूनिट्स हैं, क्यों केवल 7 यूनिट्स हैं, इसका मतलब यूँ तो है नहीं फिजिकल क्वांटिटी 7 ही है. फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उनके जो यूनिट्स हैं वो उन फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से डिराइव किए गए हैं. तो ऐसी यूनिट्स को बोला गया है डिराइव्ड यूनिट्स. अब जब बेसिक यूनिट और डिराइव्ड यूनिट दोनों हैं, उनके कंप्लीट सेट को बोला गया है द कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट, बोथ द बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट इज़ नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. दोनों को कॉम्बिनेशन को ओवरऑल बोला गया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मेजरमेंट जो है अभी करंट में वर्ल्ड में एसआई यूनिट चलती हैं. तो एसआई का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. एसआई यूनिट्स क्या होता है? एसआई यूनिट्स देखते हैं अपन. इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. यानी अलग अलग जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं, उनके वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनके साइंटिस्ट ने अलग अलग जब यूनिट्स काम में ली तो उनके रिज़ल्ट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना मुश्किल था. और वो सारी यूनिट्स कौन सी थी? तो आइए अपन थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं. 3 यूनिट्स थी वो, CGS, MKS और तीसरी थी FPS. CGS में CGS बना है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से, यानी कि मास को जो है वो ग्राम में, और लेंथ को सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकंड में नापा जाता था. MK सिस्टम में M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकंड. और FPS ये ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते थे इसको. इसमें जो लेंथ है उसको फुट में, और जो वेट है उसको मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता था. ये अलग अलग चल रहे थे. तो फिर सारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ग्लोबली अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है तो एक यूनिफॉर्म यूनिट का पैटर्न होना चाहिए, और उसी यूनिफॉर्म पैटर्न को बोला जाता है एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. अब एसआई सिस्टम में प्रीवियसली बात हुई थी कि 7 बेस यूनिट्स हैं. आइए देखते हैं वो 7 बेस यूनिट्स कौन सी हैं. 7 बेस यूनिट्स में पहले 3 लेंथ, मास और टाइम. स्टार्टिंग में ये 3 ही थी, बट जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप होती गई इसमें 4 और जुड़ गई. ये चारों लेटर ऑन जुड़ी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हैं. अब इनमें नेम ऑफ यूनिट, इनके यूनिट के नेम क्या है? जैसे कि लेंथ की यूनिट है एसआई में मीटर, और इसका सिंबल है स्मॉल m. और मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम, और इसकी जो सिंबल है वो है kg. और टाइम की यूनिट है सेकेंड, और इसका सिंबल है स्मॉल s. ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेज़र किया जाता है, और उसका सिंबल है कैपिटल A. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसका केल्विन. ध्यान देना, इंडिया में टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस काम में आता है, बट ऐसा ही में वो केल्विन है, और इसका सिंबल होता है कैपिटल K. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसका सिंबल है स्मॉल लेटर में MOL. और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और कैंडेला का जो सिंबल है वो CD. इन फिजिकल 7 मेन यूनिट्स के अलावा 2 सब्स्टिट्यूट या डिराइव्ड यूनिट्स भी होती है, जिनको कि अपन प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के फॉर्म में बोलते हैं. तो प्लेन एंगल का मेजरमेंट होता है रेडियन, और इसका सिंबल है RAD. प्लेन एंगल का मतलब जैसे कि आप अपनी कॉपी के ऊपर ट्रायंगल बना देते हो, और ट्रायंगल का जो एंगल का मेजरमेंट करते हो वो प्लेन एंगल होता है. दूसरा सॉलिड एंगल वो होता है जो कि 3D में मेजर किया जाता है. उसकी यूनिट है स्टे रेडियन, और उसका सिंबल है SR.
तो ये तो हो गई इन सारी यूनिट्स की बात। बट अपन जानते हैं कि फिजिक्स में और डेली रूटीन लाइफ में कई यूनिट्स के आगे प्रीफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो कि आप मीटर को नाप रहे हैं, डिस्टेंस को नाप रहे हैं, तो मीटर के आगे कई बार आपको सेंटी लगाना पड़ता है तो आप सेंटीमीटर बोलते हैं, कई बार उसके आगे किलो लगाना पड़ता है तो आप किलोमीटर बोलते हो। तो सेंटी, किलो, ये सारी चीज़ क्या है, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। और ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रीफिक्सेस की एक लिस्ट आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखिए इस लिस्ट में क्या क्या है। जो लेफ़्ट पार्ट है वो सारे पॉजिटिव पावर के हैं और राइट पार्ट जो हैं वो सारे नेगेटिव पावर्स के हैं। तो सबसे पहले पावर को अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं। 10⁻24 में योटा सिंबल कैपिटल वाई। एक थोड़ा सा आपको पैटर्न मिल रहा होगा कि लगभग जो पावर प्लस में है उनकी जो सिंबल हैं वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स हैं, और पावर जहाँ माइनस में है उनके यूनिट्स के में मोस्टली आपको स्मॉल लेटर्स मिलेंगे। तो 10⁻24 योटा, 21 के लिए जीटा, 10⁻18 के लिए एक्सा, सिंबल इसके रेस्पेक्टिवली लिखे हुए हैं। 10⁻15 के लिए पेटा, 12 के लिए टेरा, 10⁻9 के लिए गीगा वर्ड से आप परिचित हैं। आप अपने मेमोरी कार्ड और मोबाइल की जो मेमोरी कैपेसिटी है उसको आप जीबी में बोलते हो, गीगाबाइट, दैट इज़ द गीगा। 10⁻6 यानी मेगा भी आप MB मेगाबाइट होता है। जैसे किसी फाइल की या किसी वीडियो की कैपेसिटी 10 MB है, 20 MB है, तो MB में M स्टैंड्स फॉर मेगा। और 10⁻3 के लिए किलो, 10⁻2 के लिए हेक्टो और 10⁻1 यानी 10 के लिए डेका। आइए इधर 10 की जो पावर है नेगेटिव के लिए, -1 पावर के लिए डेसी, 2 के लिए सेंटी, 3 के लिए मिली, -6 पावर के लिए माइक्रो, और नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो और जेप्टो और योक्टो। ये जेप्टो और योक्टो आप देख लीजिए, माइनस की पावर जो है काफ़ी हद तक प्लस की पावर से मिलते जुलते नाम है। सिंबल भी वहाँ पर कैपिटल थे तो यहाँ पर माइनस की पावर में स्मॉल लेटर्स में जेड और वाई रिस्पेक्टिवली है। इस लिस्ट को आप अच्छे से याद करिएगा। अगला टॉपिक लेते हैं अपन, डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या होती हैं, इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। आइए पढ़ते हैं अपन कि 7 बेसिक क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। इनको 7 डायमेंशंस बोला गया है, विच आर डिनोटेड विद द स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान रहे डायमेंशंस को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। 10 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होगी स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L। ध्यान रहे सिंबल इसके अंदर ब्रैकेट में कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A, थर्मोडाइनमिक करंट के लिए, ये ध्यान रहे थर्मोडाइनमिक, यहाँ पर टेम्परेचर लिखना था, बाई मिस्टेक गलत लिख दिया गया ये, तो इसके लिए K, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, और ये है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL। यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिस्ट देखी थी, लिस्ट में जो सिंबल थे वो सिंबल को एज इट इज़ कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखा गया है और रखते ही वो बन जाती है डायमेंशंस। अब आगे चलते हैं हम। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर पावर और एक्सपोनेंट टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। अब इनकी जो डायमेंशंस के लिए कहते हैं कि जो जरूरी नहीं कि सिंगल पावर में काम हो जाए, आपको पावर कभी बढ़ानी भी पड़ सकती है, तो वो डायमेंशन कहलाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम किसी का भी निकाल लीजिए आप, वहाँ पर 3 लेंथ्स का प्रोडक्ट ज़रूर होगा। तो जैसे कि लेंथ यानी आप जैसे क्यूबॉइड का निकाल रहे हैं तो L/B/H, तो वहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही लेंथ के पार्ट हैं, तो 3 बार L मल्टीप्लाई हुआ, तो आप इसको इस तरह से दोनों फॉर्म से लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका डायमेंशंस हो गई। अब अगला लेते हैं अपन डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला के लिए ये डेफिनेशन है, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला में वो अपने को बताना पड़ता है कि वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी अपन ने वॉल्यूम लिखा तो वॉल्यूम का L के ऊपर पावर 3 था, बट वो मास और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, तो दोनों के ऊपर अपने को पावर 0 देके उसको कंप्लीट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ही डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। अब अगला चलते हैं अपन डेंसिटी के लिए। डेंसिटी का आपको पता फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऊपर मास है तो मास की पावर 1, ध्यान रहे पावर 1 कई बार लिखते भी हैं और कई बार नहीं भी लिखते हैं, दोनों मैंने देखो और करके लिख रखे हैं, आप ऐसे दोनों ही तरह से लिखें, दोनों ही सही हैं। और अपॉन में वॉल्यूम की L की पावर -3 क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम आपका डिनोमिनेटर में था, जब ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो पावर माइनस में हो गई, और टाइम यहाँ पर है ही नहीं तो T की पावर 0। अब इसके बाद आता है कि अपन ने डायमेंशंस पढ़ ली, अपन ने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो डायमेंशनल इक्वेशन कुछ नहीं है, डायमेंशनल जो फार्मूला है उसके बराबर में लेफ्ट में आप उस फिजिकल क्वांटिटी को ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए।
इसको आपको एग्जांपल से मैं इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। देखिए, ये अभी पढ़ा था राइट साइड में, ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, बट जो ही इसके लेफ्ट में आपने वॉल्यूम को लिखा ब्रैकेट में, इक्वेशन का निशान आ गया, तो ये बन गई आपके लिए डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसे ही रो यानी डेंसिटी का सिंबल, डेंसिटी के लिए ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया। अब देखिए कि क्या यूज़ है, डायमेंशनल फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसका वजह है, तो इसकी थोड़ी ब्रीफिंग में 3 लाइनों में स्पष्ट किया गया है। अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प अस इन डिड्यूसिंग सर्टेन रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमको डायमेंशनल फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। एंड फॉर चेकिंग द डेरिवेशन, यानी आपने डेरिवेशन किया और आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही या गलत, तब आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आपकी हेल्प करता है। एक्यूरेसी, आपने कितना एक्यूरेट वर्क किया है। एंड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी अपन डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से चेक कर सकते हैं वो कितने कंसिस्टेंट हैं, यानी कितने वो आपके फेवरेबल हैं। अगला है द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की जो होमोजेनिटी का एक प्रिंसिपल है, फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये सिंपल आप यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ है कि लाइक से लाइक का रिलेशन बनाना, लाइक से अनलाइक का कोई कनेक्शन नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका यही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर। ये अपन जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को अपन एक से दूसरा, दूसरे से पहले में अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही अपन ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट को नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 1 लीटर वाटर में 1 kg मास को ऐड कीजिए, तो 1 लीटर और 1 kg को आप ऐड नहीं कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए एग्जांपल है, दस वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड टू फोर्स, क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, तो आप इनको बिल्कुल नहीं कर सकते। यही है प्रिंसिपल ऑफ, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब वीडियो के एंड में एक अपन एग्जांपल लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का 2.3 एग्जांपल है, लैंग्वेज पढ़िए, समझिए इसको। अ कैलोरी इज़ ए यूनिट ऑफ हीट, कैलोरी यानी हीट की जो यूनिट है वो कैलोरी, और एनर्जी, एंड इट इज़ इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, यानी कैलोरी और जूल में रिलेशन है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। और 1 जूल का जो यूनिट लिखी हुई है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब पावर माइनस में होती है तो आप उसको पर बोलिए, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स 1 ये अल्फ़ा केजी, यानी अब अपन एक नया सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें मास को अल्फ़ा केजी लिखा गया है। द यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल्स टू बीटा मीटर, यानी जो मीटर होता है नॉर्मली उसके आगे बीटा ऐड किया गया प्रीफिक्स। एंड यूनिट ऑफ टाइम इज़ गामा सेकेंड, शो दैट द कैलोरी हैज़ अ मैग्नीट्यूड 4.2 पर अल्फ़ा पर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर इन द टर्म ऑफ न्यू यूनिट्स। यानी तो अब अपने को कैलोरी का ये फॉर्मूला, यानी ये जो मैग्नीट्यूड है, ये अपने को डिराइव करना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल दे रखा है, और 4.2 इसको आप 4.2 इंटू 1 जूल लिख दीजिए। तो 1 जूल की वैल्यू आपको ऑलरेडी ऊपर दे रखी थी, कितनी दे रखी है, 1 kg। ये देखिए 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया अलग अलग ब्रैकेट्स में। अलग अलग ब्रैकेट्स में क्यों लिखा, क्योंकि इनकी जगह वैल्यूज़ वापस अपन जो नई यूनिट्स की जो वैल्यू है वो अपन रिप्लेस करने वाले हैं। देखिए, न्यू यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू अल्फ़ा केजी। अब इसको आप अल्फ़ा इंटू 1 kg लिख दीजिए, और 1 kg की वैल्यू क्या आ गई, 1/अल्फ़ा, तो ये वैल्यू इसकी 1/अल्फ़ा आ गई, यानी अल्फ़ा टू दी पावर -1। ध्यान रहे, अल्फ़ा लिखा है तो अल्फ़ा इंटू 1 kg लिखिए, तो 1 kg की वैल्यू क्या आएगी, 1/अल्फ़ा। इस तरह से आपको बीटा और गामा में भी वैल्यू लेनी है, और उसके ऊपर पावर वो लगा देनी है जो कि आपको यहाँ ब्रैकेट के अंदर दे रखी है। जैसे पावर 2 है तो पावर 2 लगा दीजिए, पावर -2 है तो पावर में -2 लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको नई वैल्यूज़ बीटा टू दी पावर -2 किसके लिए, ये आ जाएगी आपकी लेंथ के लिए, और टाइम के लिए आ जाएगा गामा के ऊपर पावर +2, क्योंकि गामा ऑलरेडी आपका माइनस पे पावर है और उसके ऊपर पावर और माइनस लगेगी तो प्लस बन जाएगा। आप इसका मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन यहाँ वीडियो में आप गौर से देखिए, नोट्स में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने रिप्लेस की, कहाँ पर की, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 4.2 के पीछे जो 1 kg आ रहा था वहाँ आ गया अल्फ़ा टू दी पावर -1, उसके पीछे जो 1 मीटर स्क्वायर आ रहा था उसकी जगह बीटा टू दी पावर -2, और वहाँ पर 1 जो सेकेंड पर सेकंड स्क्वायर यानी सेकंड की पावर -2 आ रहा था उसकी जगह गामा स्क्वायर बन गया। तो यही आपका आंसर है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से कि आपको मैकेनिकल जो फोर्स है उसका डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करना है। तो सब जानते हैं आप, 10th स्टैंडर्ड से आप जानते हैं कि फोर्स F इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर।
तो ये टाइम की पावर ऊपर जाके -2 बन गई। अब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला में F कैपिटल ब्रैकेट के अंदर और राइट साइड में तीनों यूनिट M, देखो M क्या है, मास सिंगल है तो कैपिटल M भी एक बार, डिस्टेंस D ये लेंथ के लिए है तो L के ऊपर भी देखिए पावर 1 और टाइम T इसके ऊपर पावर -2 तो आपके इस T के ऊपर भी पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया फोर्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू रियली find this video as it is deserves that. अब चलो।